मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मन माता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। एक सलवात पढ़ते हैं। अहले बैत अतहार का खालिक मालिक राज़िक हमारा पढ़ना और आपका फ़र्श अज़ा पे आना इसे कबूल करे और बीबी ज़हरा भी कबूल करें। कल आप हज़रात थे, मैंने आपकी खिदमत में इसी हदीस की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की थी। नबी का ऐलान हो रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। जाहिलियत से मुराद कल मैंने बता दिया कि पढ़ा लिखा नहीं था वो वाला नहीं है। जाहिलियत से मुराद है कि वो कुफ्र की मौत मर गया, जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर गया। देखिए, मौत की कई किस्में हैं। एक मौत तो ये है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझना जो मेरी राह में कत्ल कर दिए गए हैं। बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। एक मौत ये है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। नबी ने एक जगह इरशाद फरमाया और कि जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। और शहीद की तारीफ़ कुरान ने क्या किया, अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा ना समझना जो मेरी राह में कत्ल कर दिए गए, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। कहने लगे कि ये कौन सी शहादत है कि मोहब्बत दिल में ले के चले गए और ये भी शहीद। हमने कहा क्यों? कहने लगे मैदान में गए नहीं, कत्ल हुए नहीं, कत्ल किया नहीं, ये कैसी शहादत, ये किसने कहा? हमने कहा जिसका कलमा हमने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा, उसने कहा। गौर कर रहे हैं? जिसका कलमा हमने भी पढ़ा और तुमने भी पढ़ा, उसने कहा है कि जो भी हमारी मोहब्बत में और हमारे आल की मोहब्बत में मरेगा तो शहीद मरेगा। का ये शहीद, ये शहादत हमारी समझ में नहीं आ रही है। बिस्तर पे लेटे लेटे मोहब्बत लेके चले गए और ये भी शहीद। तो हमने कहा आपकी समझ का ठेका तो हम लोगों ने लिया नहीं है कि जो चीज़ आपकी समझ में ना आए तो हम ना मानेंगे। तो अगर आपका ये अक़ीदा है, ये नज़रिया है, ये यकीन है, ये ख़याल है तो फिर हमसे न उलझो। अभी कई साल पहले लोग हज करने गए थे, हमने सुना है और अखबार में पढ़ा था कि वहाँ पे जो है भगदड़ हो गई और उसके बाद बहुत से लोग दब के मर गए। तो हमारा सवाल ये है दुनिया से कि जो भगदड़ हुई है और इतने लोग दब के मर गए, किसी ने लिखा था 800 लोग मर गए, किसी ने लिखा 700, किसी ने कहा 500, हम कम पकड़ लेते हैं 500। ये जो 500 लोग दब के मर गए, देखिए नौजवानों को जो जवाब मिलता है ना इसी मजलिस से मिलता है। कह रहे हैं कि ये कैसी शहादत जो बिस्तर पे लेटे लेटे चले गए मोहब्बत लेके। तो हमने कहा ये जो 500 लोग दब के मर गए कर क्या रहे थे? जवाब आया कि शैतान को पत्थर मार रहे थे। और कर रहे हैं आप चीज़ों, क्या कर रहे थे? शैतान को पत्थर मार रहे थे। वहीं भगदड़ हो गई और इतने लोग दब के मर गए। हमने कहा बस जल्दी से बता दो, जो ये शैतान को पत्थर मारते मारते भगदड़ हुई और इतने लोग दब के मर गए,
इनको शहीद कहोगे कि हलाक कहोगे? इनको हलाक कहोगे कि शहीद कहोगे? कहने लगे नऊज़ुबिल्लाह, हम इनको हलाक नहीं कहेंगे, हम इनको शहीद कहेंगे। एक जुमले से आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात पहुँच जाए तो इस्तक़बाल मिल के करिएगा। हमने कहा क्या कहा आपने, इनको हलाक नहीं कहोगे? कहा नहीं बिल्कुल। हम कहा फिर? कहा शहीद कहेंगे। हमने कहा मेरा मसला हल हो गया। कहा कैसे? हमने कहा जब शैतान की नफ़रत में मरने वाला शहीद हो सकता है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर शैतान की नफ़रत में मरने वाला शहीद हो सकता है तो अहले बैत की मोहब्बत में मरने वाला शहीद क्यों नहीं हो सकता? तो मौत की कई किस्में हैं। कुरान मजीद में एक कानून अल्लाह ने जो है बनाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। देखिए मौत जो है वो किस्में हैं और ये कुल्लिया है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है हर जी हयात को मौत का मज़ा चखना है, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है मज़ा चखना है, तो नतीजा आप निकाल सकते हैं खुद। इसका मतलब ये है कि मौत के अंदर भी कुछ ना कुछ जायका है। इस सिलसिले से तो बड़ी मजलिसें पढ़ी गई हैं, मगर शायद कोई नई बात हो। जब अल्लाह कह रहा है मौत का मज़ा चखना है, तो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है कि मौत के अंदर भी कुछ ना कुछ जायका है। अब ये मौत के अंदर जो जायका है ये बताए कौन? ये मौत के अंदर जो जायका है ये बताए कौन? एक ही जवाब मिलेगा मौलाना, जो चख लेगा बताने के काबिल नहीं रहेगा। एक सलवात पढ़ें तो फिर मैं जो इसे चख लेगा तो बताने के लायक नहीं रहेगा। तो जब अल्लाह कह रहा मज़ा चखना है मौत का, तो जो इसके अंदर जायका है, अब ये जायका बताए कौन? 1,24,000 अम्बिया की तारीख पढ़ लीजिए, किसी नबी ने बताया कि मौत का जायका ये है? नहीं बताया। अब इसी को मैं शुरू करता जनाब आदम जनाब नूह, तो कम कम 15 मिनट इस जुमले के लिए चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुँच जाएँ। मौला अली ने बताया किसी को मौत का जायका क्या है? मौला हसन ने बताया मौत का जायका क्या है? नहीं। अब दुनिया से कहो कि आओ हम तुम्हें बताएं करबला क्या है और मौला हुसैन क्या है। नहीं गौर किया मैंने? कितना आसान कर दिया आपके लिए कि करबला क्या है और आका हुसैन क्या है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए नमाज किसने बचा के दिया करबला में? सब कहेंगे मौला हुसैन ने। रोज़ा किसने बचा के दिया? मौला हुसैन ने। सजदा किसने बचा के दिया? मौला हुसैन ने। इंसानियत का एहतराम बचा के किसने दिया? करबला में का मौला हुसैन ने बचा के दिया। देखिए करबला में जहाँ सारी चीज़ें मौला हुसैन ने बचा के दिया, वहीं से करबला से सबको मौत का जायका भी बताया। बोलना चाहिए था चीज़ों, मैंने कितना आसान कर दिया। अगर करबला से पहले किसी को मौत का जायका पता हो तो मुझे बताए। करबला से पहले मौत का जायका किसी को नहीं पता था। अगर मौत का जायका भी पता चला तो करबला से पता चला। क्या कैसे पता चला? हम छोटी सी तारीख है। मौला हुसैन ने अपने भतीजे से पूछा, बेटा कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? बेटा कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने क्या कहा? मौत तो हिंदी अहला मिनल असल, मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। कहा कि नहीं कहा? लेकिन अब एक जुमला याद रखिएगा, जनाब कासिम ने करबला से एक फ़ैसला किया है। कहा क्या फ़ैसला किया है? कहा उन्होंने बता दिया कि ये मौत हर जगह मीठी नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अजीजों, अब आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जनाब कासिम ने करबला से एक पैगाम दिया, एक फैसला कर दिया। का क्या फैसला कर दिया? हमने कहा ये मौत हर जगह मीठी नहीं है। याद रख लेना, जहाँ इमाम करीब में हो और उसकी मोहब्बत दिल में हो वहाँ मौत मीठी है। नहीं पहुंची बात? जहाँ इमाम करीब में हो और उसकी मोहब्बत दिल में हो वहाँ मौत मीठी है। तवज्जो फरमाए जाने गिरामी।
हर जगह ये मौत मीठी नहीं है। आप देख लें अजीजों, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक सवाली ने यही तो सवाल किया कि मौला इंसान की मौत कैसी होती है? अब बहुत सख्त होती है। का दुनिया में कोई मिसाल कहाँ है? रेशम के कपड़े को खारदार दरख्त पे डाल के खींचो, कपड़े की क्या हालत होगी? तार तार हो जाएगा। इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है तो वही आलम होता है, तड़प गया, परेशान हो गया, मौला इतनी सख्त मौत। मौला ने कहा परेशान क्यों हो रहा है? तूने मुझसे इंसान की मौत के बारे में पूछा था? नहीं गौर किया आपने अज़ीज़ों? तूने मुझसे इंसान की मौत के बारे में पूछा था, मोमिन की मौत के बारे में नहीं पूछा था। का मौला मोमिन की मौत कैसी होती है, रूह निकलती है, क्या आलम होता है? का बहुत आसान। का दुनिया में कोई मिसाल? का ऐसे जैसे फूल से खुशबू निकलती है। और कह रहे सलावत पढ़े मिल के मोहम्मद देखिए एक चीज़ है, आप अभी किसी से पूछे कि करबला क्या है तो सब क्या जवाब देंगे? रोने की जगह, मुसीबत की जगह, आंसू बहाने की जगह। इससे कोई इनकार करेगा? कोई नहीं इनकार करेगा। सब कहेंगे करबला मुसीबत की जगह है, रोने की जगह है, आंसू बहाने की जगह है। लेकिन अगर हमने करबला को सिर्फ और सिर्फ, लफ्ज़ महसूस करें, सिर्फ और सिर्फ रोने की जगह समझ लिया तो हम मकसद करबला कब समझेंगे? माना कि करबला है रोने की जगह, मगर नौजवानों सुनो, करबला ने हमारी ज़िंदगी से मुतालिक कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, कोई सबक नहीं छोड़ा, कोई लेसन नहीं छोड़ा। करबला पढ़ो, करबला सुनो, कमाल ये है कि करबला समझो, करबला समझो। अब मैं अपने नौजवानों के लिए आसान कर दूं कि देखो, अच्छा बेटा बनना है तो करबला पढ़ो। अगर ये सारे किरदार करबला में हैं तो बोलो। अच्छा बाप बनना है तो करबला पढ़ो। करबला ने हमारी ज़िंदगी से मुतालिक कोई सबक नहीं छोड़ा। अच्छी माँ बननी है, करबला पढ़ो। अच्छी बहन बनना है, करबला पढ़ो। अच्छी बेटी बनना है, करबला पढ़ो। अच्छा भाई बनना है, करबला पढ़ो। बताइए करबला ने कुछ छोड़ा? एक चीज़ रह गई, वो भी करबला ने दे दिया। का क्या? अच्छा दोस्त बनना है तो करबला पढ़ो। बोले आप अज़ीज़ों, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले तो अज़ीज़ाने गिरामी, करबला इस तरीके से दुनिया के सामने आप पेश करिए। करबला ने जहाँ सब कुछ बचा के दिया, वहीं करबला ने हमें मौत का जायका भी बताया। हमने इस रुख से सुना। मैं अगर पूछूं ये फर्श अज़ा किसने दिया, सब कहेंगे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया, सानिया ज़हरा ने दिया, है ना? हमने कहा ये बताइए करबला में दीन किसने बचाया? का मौला हुसैन ने। 1,24,000 नबियों की मेहनतों को करबला में किसने बचाया? का मौला हुसैन ने बचाया। कितना आसान कर दिया मैंने। हमने कहा कि ये बताइए, ये नमाज, रोज़ा, ये इंसानियत का एहतराम, ये वालिदैन की अज़मत, ये पड़ोसियों का एहतराम, ये सब करबला में किसने बचा के दिया? का मौला हुसैन ने बचा के दिया। एक जुमला याद रखना अज़ीज़ों, जिसने करबला में पूरी शरीयत को बचाया उसे हुसैन कहते हैं। बड़ा थका हुआ बंदा होगा जो इस जुमले पे ना बोले। जिसने करबला में पूरी शरीयत को बचाया उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैनियत को जिसने बचाया उसे ज़ैनब कहते हैं। हुसैनियत को जिसने बचाया उसे भी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। देखिए बुजुर्गों को पता है, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा, मेरे सामने इल्मी चेहरे, मगर ये बातें अगर नौजवानों को नहीं बताई जाएंगी तो किसको बताई जाएंगी? कभी आपने सोचा करबला और करबला के बाद जो इतना जुल्म हुआ है क्यों हुआ? ये भी सोचने की बात है।
करबला और करबला के बाद जो इतने जुल्म आप देख रहे हैं, क्यों हुआ? देखिए, बनी उमैया ने 50 साल तक सिर्फ यही मेहनत किया कि कैसे हम मौला अली के खिलाफ नस्लों को करते हैं। समझ रहे हैं? इनकी 50 साल की मेहनत क्या रही? सिर्फ यही। झूठी हदीसें क्यों गढ़ी गई मौला के खिलाफ हैं? कैसे कैसी जो है तारीखें आप उठा के देखिए। बच्चा माँ के बाद सोया हुआ है, हुकूमत के नुमाइंदे आए, उठा ले गए, चीर फाड़ डाला, और जब माँ रोते हुए गुजरी तो हुकूमत के तरफ से मुकद्दस लोग छोड़े जाते थे, और जब उनसे पूछती थी मेरे बेटे को इधर से किसी को ले जाते हुए देखा है, तो कहने लगे अभी इधर से अली को ले जाते हुए देखा है। अब आप बताओ मुझे, वो माएँ मौला से मोहब्बत करेंगी? कभी नहीं करेंगी। वो औलादे मौला से मोहब्बत करेंगी? कभी नहीं करेंगी। मैं सिर्फ ये बातें, वरना पूरी तारीख पढ़ी है, 50 साल इन्होंने क्या क्या किया है मौला के खिलाफ, नस्लों को गुमराह करने के लिए, वर्गलाने के लिए क्या क्या किया। समझ रहे हैं? 70,000 मिंबरों से मौला को माज़अल्लाह क्या नहीं कहा गया, आप बताइए हैं? कुनूत में जो है मौला को जो है, बस इस मिंबर से मैं नहीं कह सकता, वो सारी चीज़ें हो रही थी हैं। 70,000 मिंबरों से जहां मौला को बुरा भला कहा जाता रहा, आज मैं पूछता हूं वो 70,000 मिंबर कहां गए? बताइए, वो 70,000 मिंबर गए कहां? दिखाए दुनिया हमें? 70,000 नहीं दिखा सकते, हमको 60,000 दिखा दो। अरे 7,000 नहीं दिखा सकते, वो 700 मिंबर दिखाओ। 700 नहीं दिखा सकते, 70 दिखा दो। 70 नहीं दिखा सकते, वो 7 मिंबर दिखा दो। 7 नहीं दिखा सकते, एक वो मिंबर दिखा दो। नहीं गौर कर रहे आप अजीजों? अरे 7 नहीं दिखा सकते, एक दिखा दो। मैं इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो एक मिंबर नहीं दिखा सकते, मगर एक मिंबर गदीर में बना था। तवज्जो फरमाए अजीजों, एक सलवात पढ़े मिल के मोहम्मद। जियो बेटा। तो वो एक मिंबर जो है आदमी नहीं दिखा सकता जहां से मतलब मौला को बुरा भला कहा जाता रहा। समझ रहे हैं? और हम कहते हैं कि आओ हम तुम्हें दिखाएं, एक मिंबर गदीर में बना था। आज वो हमारी हर मस्जिदों में है, हर अज़ा खाने में है। नहीं बहुत कर रहे आप, ज़बान से बोलते हैं अगर बात पहुंच रही है दोस्तों, है कि नहीं? आज हर अज़ा खाने में है, हर मस्जिद में है। तो अब अजीजों यहाँ से ज़हनी एतबार से थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैंने बहुत आसान कर दिया। जो 50 साल के अभी हम बताएं क्या क्या, तो दिमाग नहीं काम करेगा। ये जो करबला और करबला के बाद जो जुल्म आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। नस्लों को गुमराह किया है इन्होंने। 50 साल सिर्फ कुछ काम ही नहीं किया, बस यही किया है। अब एक जुमला कहूँगा अजीजों, खामोशी तोड़िएगा। इनकी 50 साल की जो मेहनत थी, इनकी 50 साल की मेहनत को अली की बेटी ने अपने खुतबे से दफन कर दिया। तो बच्चों समझ रहे, शहजादी ने खुतबे से दफन कर दिया। मौला सज्जाद ने अपने खुतबे से इनके 50 साल की मेहनत को दफन कर दिया। समझ रहे हैं? शहजादी, देखिए 2 वाक़े इस्लाम के बड़े मशहूर हैं। तीसरा अगर आपने पढ़ा हो तो मेरे इल्म के इजाफे के लिए बताइए कौन से हैं वो 2 वाक़े। एक गदीर, दूसरा है करबला। इस्लाम के 2 बड़े मशहूर वाक़े हैं। लेकिन आज किसी हिंदू से पूछिए गदीर जानते हो, कहेगा नहीं। ईसाई से पूछो गदीर जानते हो, कहेगा नहीं। सिख से पूछो गदीर जानते हो, कहेगा नहीं। अरे बहुत से कलमा पढ़ने वाले आपको मिल जाएंगे, कहेंगे मैं गदीर नहीं पता। हाँ, अब जरा पलट के पूछो किसी हिंदू से करबला जानते हो। मैं कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हूँ चीज़ों, क्या कहेगा हाँ जानते हैं। हमने ईसाई से पूछा करबला जानते हो, कहाँ जानते हैं। सिख से पूछा करबला जानते हो, कहाँ जानते हैं। बहुत से कलमा पढ़ने वाले ये तो कह सकते हैं हमें गदीर नहीं पता, मगर उनकी सांसें रुक जाएंगी, वो ये नहीं कह सकते शहादत हुसैन नहीं पता।
हम करबला नहीं जानते, समझ रहे हैं आप, इसका इनकार नहीं कर सकते। अब आप बताइए, जो दो इस्लाम के मशहूर वाक़े हैं, बहुत अहम बात है अज़ीज़ों, कल मैं मजलिस पढ़ चुका, मैंने समझ लिया अज़ीज़ों, खुदा की कसम इन अल्लाह इन समातों को सलामत रखे, उस बिना पे मैंने ये बात शुरू की है। थोड़ा सा टफ है मगर मेरे साथ ज़हनी एतबार से करीब रहिए, इंशाअल्लाह बात पहुँचेगी। अब आप मुझे बताइए, जो इस्लाम के दो ये मशहूर वाक़े हैं गदीर और करबला, गदीर है क्या? तो जवाब मिलेगा गदीर है प्लानिंग। इस प्लानिंग में अल्लाह शरीक है, आयत मौजूद है, नबी शरीक है, जिब्रील शरीक है। थोड़ा जवानों ज़हनी एतबार से करीब आओ। अल्लाह शरीक, आयत मौजूद, या अय्युहर रसूल बल्लिग, नबी शरीक, जिब्रील शरीक। तो गदीर को घर घर पहुंचना चाहिए था। मैं आपके जहनों पे यकीन रखते हुए मैंने ये बात शुरू कर दी है, जिस प्लानिंग में अल्लाह शरीक, नबी शरीक, जिब्रील शरीक, तो गदीर को घर घर पहुंचना चाहिए था, हर मजहब में पहुंचना चाहिए था। लेकिन कभी तन्हाई में आप सोचो कि गदीर घर घर न पहुंच सकी और करबला घर घर और हर मजहब में पहुंच गई। ये क्यों? तो जवाब दे रहा हूं, दीजो कबूल करिए। गदीर घर घर न पहुंच सकी, करबला घर घर क्यों पहुंच गई? उसका एक आसान सा जवाब है, गदीर में शहजादी ज़ैनब नहीं है। करबला में शहजादी ज़ैनब हैं। अब चलिए एक सवाल कर रहा हूं, करबला के बाद का लंबरदार मौला हुसैन ने चौथे इमाम के होते हुए अपनी बहन को क्यों बनाया? बोलिए। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा सख्त है मगर ज़हनी एतबार से करीब है। चौथे इमाम के होते हुए करबला के बाद का लंबरदार मौला हुसैन ने अपनी बहन को क्यों बनाया? ये सवाल है। साल भर तक वक्त का इमाम पीछे चलता रहा, शहजादी ज़ैनब क़यादत करती रही। अरे आप नहीं बोलोगे यार तो कौन बोलेगा? साल भर तक वक्त का इमाम पीछे चलता रहा, हमारी शहजादी क़यादत करती रही। मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, कहीं मुझे दिखाओ चौथे इमाम ने करबला के बाद अपनी फूफी अम्मा से ये कहा हो कि फूफी अम्मा आप ये कहिए, ये ना कहिए, ये कहिए, ये ना कहिए, ये कहिए ना कहिए। जब तक नहीं बोलोगे पढ़ता रहूंगा। कहीं दिखा दो मुझे कि चौथे इमाम ने कहा हो कि फूफी अम्मा आप ये कहिए, ये ना कहिए, ये कहिए, ये ना कहिए। इसका मतलब समझे, हमारी शहजादी का हर अमल ना अल्लाह के खिलाफ था ना इमाम के खिलाफ था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। हमारी शहजादी का हर अमल ना उसके खिलाफ था ना इमाम के खिलाफ था। कहीं नहीं दिखा सकते कि चौथे इमाम ने कहीं कहा कि आप ये कहिए और ये ना कहिए। अब वो सवाल, चौथे इमाम के होते हुए करबला के बाद का लंबरदार मौला हुसैन ने अपनी बहन को क्यों बनाया? तो सुन लीजिए अजीज़ों, जहन में रखिएगा। हमारी शहजादी वो शहजादी है कि जिन्होंने नाना का दौर देखा, बाबा का दौर देखा, भैया का दौर देखा, माँ के वो हालात देखे। जुमला बड़ा कीमती है। नाना का दौर क्यों बनाया करबला के बाद का लंबरदार चौथे इमाम के होते हुए? मैंने क्या कहा, गौर नहीं किया? ये बीबी वो बीबी है जिसने नाना का दौर देखा, बाबा का दौर देखा, भैया का दौर देखा, माँ के वो हालात देखे। तो अब एक जुमला कहूँ, कई मासूमों के दौर का तजुर्बा था ज़ैनब के पास। नहीं गौर कर रहे आप अजीज़ों? कई मासूमों के दौर का तजुर्बा था शहजादी ज़ैनब के पास। अब जरा आप देखें अजीज़ों, अली की बेटी जब दरबार में पहुंची तो उसने मजमा पहले से बुलाया और मजमे को क्या कह के बुलाया? आओ देखो हमने कितना अच्छा बदला लिया है, तुम भी आओ इनसे आके बदला लो। इन्हीं के बाप दादा ने तुम्हारे बाप दादा का कत्ल किया था, इन्होंने जो हमारे बाप दादा का कत्ल किया, हमने कितना अच्छा बदला लिया, तुम भी बदला लो। लोग झोलियों में पत्थर लेके आए थे, समझ रहे ऐसे नस्लों को। अब उसके बाद अज़ीज़ाने गिरामी जब शहजादी पहुंची है तो उसने मजमा बुलाया। दूसरा क्या, गवर्नर बुलाए, गवर्नर आके बैठ गए। फिर तीसरा काम क्या था,
उसने कलम खरीदा। आज यजीद अपने मजमे में अपने खरीदे हुए कलम से करबला की तारीख लिखवाने जा रहा था। तवज्जो फरमाए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ अजीजों, करबला की तारीख लिखवाने जा रहा था। देखिए वक्त बहुत कम है, इसके बाद भी एक मजलिस है, हर मजलिस का एहतराम जरूरी है, समझ रहे हैं आप अजीजों। मुझे उस वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करना है, बहुत जल्दी में सुनिएगा। यानी कलम खरीदा, क्यों खरीदा? अपने मजमे में, अपने दरबार में, अपने खरीदे हुए कलम से आज यजीद करबला की तारीख लिखवाने जा रहा था। जब मजमा आ गया, गवर्नर आके बैठ गए, कलम तैयार हो गए, तो उसने अपने एक बंदे से कहा जा बुलंद मकाम पे, और जाने के बाद मजमे को बता के करबला में लड़ाई हुई कैसे। गया, उसने जाके झूठ बोला, कहता है करबला में लड़ाई कहाँ हुई, करबला में हम लाखों थे, हजारों थे, और उसके बाद ये हुसैन 72 थे, हमने सबको घेर के 10 मिनट में कत्ल कर दिया। उसने कह दिया, मजमे ने सुन लिया। अब आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पढ़ दिया, आपने सुन लिया, अगर आज इस मकाम के ऊपर भी कोई जवाब देने वाला न होता, नहीं गौर कर रहे हैं आप अजीज को। उसने कहा कि करबला में लड़ाई हुई नहीं, वो हजारों थे, हुसैन 72 थे, हमने सबको घेर के 10 मिनट में जो है कत्ल कर दिया। उसने कह दिया, आप मुझे बताओ बचपने से मजलिसें सुनने वालों, अगर आज भी इस मकाम के ऊपर कोई जवाब देने वाला ना होता तो बताओ मुझे ये रिवायत बनती कि ना बनती? लोग पढ़ते कि ना पढ़ते? अरे झूम झूम के पढ़ते, गर्दने हिला हिला के पढ़ते, फरमाइए, लोग झूम झूम के पढ़ते, गर्दने हिला हिला के पढ़ते। और अगर हम और आप पढ़ते, बयान करते, तो लोग जानते क्या कहते? आप थे क्या वहां? चश्मदीद ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। मगर सलाम करो शहजादी को जिसने ये फर्श अदा दिया, सलाम करो, मिल के करना जुमले का इस्तकबाल। जहन में रखना, कोई नहीं है दरबार में शहजादी का अपना, कोई है? कोई नहीं। जैसे उसने कहा ना कि हम हजारों थे, हुसैन 72, अली की शेर दिल बेटी अपनी जगह से उठी, उठने के बाद पहला जुमला कहा, अय्यो हल्का साहब, है झूठे, खामोश। और कर रहे हैं, कैफियत को महसूस करिए अजीजों। बहुत कम पढ़ा जाता है हिज़्बी के लिए जिसने फर्श अदा दिया। बस 2-3 बातें सुन लीजिए। आवाज दिया हमारी शहजादी ने, क्या? अय्यो हल्का साहब, है झूठे, खामोश। और फिर हमारी शहजादी यजीद के तो मुखातिब होकर कहती है, ऐ यजीद सुन, अपने इस बंदे से बोल के सच बोले। आप गौर ही नहीं कर रहे अजीज हो। अपने इस बंदे से बोल। देखिए अगर इन नौजवानों को ये चीज पता होती तो लुत्फ उठा लेते। अरब का जवानों एक छोटा सा कानून है कि छोटे मोटे पैसे वाले आदमी को अगर जलील करना हो तो लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम ले लो, जलील हो जाएगा। अब तो बोलो यार अजीजों, छोटे मोटे पैसे वाले आदमी को अगर जलील करना है जवानों तो क्या है, लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ले लो, वो जलील हो जाएगा। अब जरा तसव्वुर करो, एहसास करो, अंदाजा करो कितना पावरफुल बादशाह है यजीद, कितनी बड़ी हुकूमत, तख्त उसका है, दरबार उसका है, मजमा उसका है, गवर्नर उसके है, और उसी के मजमे में अली की बेटी कह रही है, ऐ यजीद सुन। कहा हो यार, आप गौर ही नहीं कर रहे। एक सलावात पढ़े तो फिर मैं आपसे करूँगा। और कर रहे आप अजीजों, उसी के मजमे में शहजादी डायरेक्ट क्या कह रही है, यजीद सुन, नाम लेके। तो मैंने बता दिया कि सिर्फ नाम ले ले अगर कोई तो जलील हो जाए, और कितना पावरफुल बादशाह है। नाम लेकर है यजीद सुन, अपने इस बंदे से बोल, झूठ क्यों बोल रहा है, जान के अनजान बन गया। उसी से पूछ बैठा ये बीबी कौन है, कहने लगा अली की बेटी है। अब यजीद ने एक जुमला कहा और वो जुमला ऐसा कहा कि उसमें वो फंस गया, ऐसा फंसा आज तक उसकी औलाद निकाल ना पाई। और करे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जीजो, इस सलवात पढ़े तो फिर मैं अर्ज दियो बेटा। और सुनिए जवानों, बस आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे ही जो है इजाज़त दे दिया सैयद सज्जाद को खुतबा देने के लिए, यजीद ने ऐसे ही इजाज़त दे दिया शहजादी को बोलने के लिए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें। बस जल्दी में एक बात सुन लीजिए कि अब जो है एक जुमला उसने कहा
और कह के खुद फंस गया। और यहीं से हमारी शहजादी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल गया। तवज्जो, अगर इस जुमले पे गौर कर लिया तो इंशाअल्लाह आगे की बात बहुत आसान है। जैसे कि ये बीबी कौन है? अली की बेटी है। तो क्या कहता है, ए अली की बेटी, अगर मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप बता दो सच्चाई क्या है। हाय हाय हाय, अभी भी बड़ी ज़बानें खामोश है, क्या सोच रही मुझे नहीं पता। अगर मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप बता दो सच्चाई क्या है। अब जिसका ज़हन यहाँ है तो जुमला पहुंच जाएगा। अभी उसने क्या कहा था, हम हजारों थे, हुसैन 72 थे, हमने सबको घेर के 10 मिनट में कत्ल कर दिया, करबला में कोई लड़ाई नहीं हुई। बहुत बड़ा जुमला है, पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। शहजादी कहती है, जैसे उसने कहा अगर मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप बताओ सच्चाई क्या है। तो शहजादी कहती है कि अभी तेरे इस बंदे ने तेरे दरबार में, तेरे मजमे में, तेरे सामने कहा हम हजारों थे, हुसैन 72 थे, सबको घेर के 10 मिनट में कत्ल कर दिया। इससे बस इतना पूछ ले कि जब करबला में लड़ाई हुई नहीं, और जब आज तेरे दरबार से इनाम बट रहा है तो ये अकेले लेने क्यों आया है। हाय 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 हाय, जब करबला में कोई लड़ाई हुई नहीं तो बस इससे इतना पूछ ले। शहजादी ज़ैनब अली की बेटी कहती है कि इससे बस इतना पूछ ले कि जब आज तेरे दरबार से इनाम बट रहा है, इनाम, तो ये अकेले लेने क्यों आया है, और सब कहाँ गए। अब इस रुख से सुन लीजिए अजीजों, जो अभी तक नहीं बोला, अगर न बोलवाया तो इस दर से भीख नहीं मांगा। अब इस रुख से सुन लीजिए, एक औरत का हाकिमे बुज़दिल पर, सुन लीजिए, एक औरत का, भैया आप लोग भी सुने, एक औरत का हाकिमे बुज़दिल पर, अब इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। शहजादी फरमाती है, ऐ यजीद तुझे क्या पता कि करबला में कैसी लड़ाई हुई। अरे बुज़दिल, तू तो घर में छिपके बैठा था। हाय 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 हाय, तू आया कब था करबला में कि तुझे पता चले कि करबला में कैसे लड़ाई हुई। अब शहजादी कह रही है झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है लोगों, करबला में मेरे भाइयों ने, मेरे भांजों ने, मेरे भतीजों ने, मेरे बेटों ने, मेरे चाहने वालों ने, बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो इस जुमले पे खामोश रहना बोले। ये कह रहा करबला में लड़ाई नहीं हुई। सुनो लोगों, सच्चाई ये है, यदि सुन, करबला में मेरे भाइयों ने, बेटों ने, भतीजों ने, चाहने वालों ने इनको इतना मारा है, हम गलियों से होके आए हैं, हम बाजारों से होके आए हैं, हम शहरों से होके आए हैं। अरे यजीद ये कह रहा है कि लड़ाई नहीं हुई, इतना मारा है करबला में, जरा बाहर निकल के देख, कोई घर ऐसा बचा न मिलेगा जहां से रोने की आवाज लेना। मिलके हैदर ये कह रहा करबला में कोई लड़ाई नहीं हुई, करबला में मेरे भांजों ने, भतीजों ने, बेटों ने इतना मारा है, बाहर निकल के देख, कोई घर ऐसा बचा ना मिलेगा जहां से रोने की आवाजें ना आ रही हो, जहां से रोने की आवाजें ना आ रही हो। जरा बाहर निकल के देख। ऐ अजीज सुन, जब करबला में मेरे ओनो मोहम्मद आए तो ये 5000 भागे। ऐ अजीज, जब करबला में मेरे ओनो मोहम्मद आए तो ये 5000 भागे।
जब मेरा कासिम आया तो ये 6000 भागे, जब मेरा अकबर आया तो ये 8000 भागे, जब मेरा अब्बास आया तो ये 10,000 भागे, जब मेरा अब्बास आया तो ये 10,000 भागे। जुमला आखिरी फर तक की तवज्जो। जब मेरा अब्बास आया तो ये 10,000 भागे। सुन यजीद, उधर हजारों में बहुत भागे, इधर 72 में एक न गया। शहजादी ने कहा हो कि उधर हजारों में बहुत भागे, इधर 72 में एक भी ना गया। समझ रहे, एक भी ना गया। ऐ यजीद सुन, इधर से उधर कोई नहीं गया। इधर से उधर यानी तेरी तरफ कोई नहीं गया, लेकिन उधर से इधर आए हैं। का कौन आया? का हुर आया, हुर का बेटा आया, हुर का गुलाम आया, हुर का भाई आया, है कि नहीं अजीजों? अभी हमने एक जुमला कहा था, जो लोग बाद में आए वो भी सुन ले, कि जब आज उसने गवर्नर बुलाया के बिठाला, मजमा बुलाया, तो यजीद ने कलम भी खरीदा। आज वो अपने दरबार में, अपने मजमे में अपने खरीदे हुए कलम से करबला की तारीख लिखवाने जा रहा था। लफ्ज़ महसूस करिएगा, लिखवाने जा रहा था। अभी हमारी शहजादी ने 2-3 जुमले बोले, वो कलम जो चलने वाले थे सब ने एक जबान हो के कहा, रुको, करबला की तारीख लिखने में जल्दी ना करो, सच्चाई कुछ और है। देखिए 1000 मजलिसें एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। अब यहाँ मोमिन कैसे सुनेंगे ये जुमला मुझे नहीं पता। शहजादी ज़ैनब की एक गरज से हजारों चलते हुए कलम रुक गए। अब वो जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा, जिनकी नजर तारीख पे है, उनसे दुआ चाहूंगा, जवानों तुम दाद दे देना। तवज्जो फरमाए दीजो। शहजादी ज़ैनब, मैंने क्या कहा, 1000 मजलिसें एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। शहजादी की एक गरज से हजारों चलते हुए कलम रुक गए, और यजीद अपने मजमे में, अपने दरबार में, अपने खरीदे हुए कलम से वो न लिखवा सका जो ज़ैनब ने बंधे हाथों से लिखवा दिया। शहजादी की एक गरज से हजारों चलते हुए कलम रुक गए। यजीद अपने मजमे में, अपने दरबार में, अपने खरीदे हुए कलम से वो न लिखवा सका जो शहजादी ने बंधे हुए हाथों से लिखवा दिया। समझ रहे हैं आप अजीजों? ये फर्श अदा किसी बीबी ने दिया है। हाँ, फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कुछ बातें और होंगी। फर्श अदा आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। हाँ, आज करबला जाना बड़ा आसान है। उन माओं से पूछो कि जिन्होंने अपनी औलादों के सर कटवा के आगोश में करबला गई हैं, तब समझ में आएगा कि करबला की ज़ियारत की अहमियत क्या है। ये मजलिस हुसैन, ये फर्श अदा, ये घर घर अज़ादारी हुसैन, मजलिस हुसैन। जवानों,
जो फर्श अदा से मजलिस के वक्त दूर रहते हैं, उनको ऐसे नहीं समझ में आएगा। उन माओं के दिल से पूछो कि जिन्होंने अज़ादारी का इंतज़ाम नहीं था तो औलादों को बेचा है तबर्रुक के लिए। हाँ, तब समझ में आएगा कि अज़ादारी की अज़मत क्या है। जो आज मजलिस के वक्त खड़े रहते हैं, फर्श अदा पे नहीं आ रहे हैं। अरे माओ ने अपनी औलादों को बेचा है। पता है उनको क्या अज़ादारी इमाम हुसैन है क्या? तबर्रुक का इंतजाम नहीं, औलादों को बेच देती थी माएँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, और कितना वो जो है माँ खुश नसीब होगी, वो औलादें कितनी खुश नसीब होंगी, है? बिक गए बाद में ज़हरा तशरीफ ले आई बच्चों को ले, हुसैन की माँ लेके आई। ये है अल्लाह अकबर। क्या अजमत थी इस घर की और इस घर के लोगों की। जिसने भी समझ लिया इस घर को, इस घर की अजमत। दुनियावी दौलत फिर उसकी निगाह में कोई हैसियत नहीं रखती, कोई औकात ही नहीं है फिर दुनियावी दौलत की, जिसने इनको दिल में बसा लिया। हाँ। आदमी फिर इनकी मोहब्बत लेके दार पे भी जाता है तो मुस्कुराता रहता है। इश्क हो तो सच्चा, मोहब्बत हो तो इनसे सच्ची, समझ रहे हैं आप? लेकिन लोग कहते हैं रोते क्यों हो? रोते हम इसलिए हैं कि तुमने इनको इतना सताया। अल्लाह अकबर, मातम क्यों करते हो? अल्लाह अकबर। आप सोचो कि ये घराना कौन सा घराना है, कितने गुलाम रहा करते थे, कितनी कनीज़ें रहा करती थी, हैं? दो नाम तारीख़ ने लिखा। अब्दुल्ला, ये मौला हुसैन के ग़ुलाम थे, 10 साल ग़ुलामी की है। ज़किया बीबी ज़ैनब की कनीज़ थी, 10 साल कनीज़ी की है। जब ये दोनों आज़ाद हुए हैं तो एक एक वादा किया है। अब्दुल्ला ने आका हुसैन से कहा, अल्लाह ने कोई अगर बेटा दिया तो आपकी ग़ुलामी में देंगे। ज़किया ने शहज़ादी ज़ैनब से वादा किया, अल्लाह ने कोई बेटी दिया तो आपकी कनीज़ी में देंगे। वादा करके चले गए, बस ज़हन में रखना, वादा करके चले गए। अब आज लोग हमसे कहते हैं रोओगे कब तक? जब हम रोते हैं तो खाना खा के रोते हैं, हम जब मातम करते हैं तो पानी पी के करते हैं। सही है कि नहीं? मगर जो दुनिया वाले कहते कब तक रोगे, उनसे कह दो मेरे मौला ने हमें उस वक्त करबला में याद किया था। अपनी आवाज़ों को और आज़ाद करो। मौला हुसैन ने हमें करबला में उस वक्त याद किया था जब मेरा मौला भूखा भी था और प्यासा भी था, और कैसे कैसे मैयतें उठा चुका था। उसके बाद भी मौला हमें भूले नहीं। क्या कहा सज्जाद, जब छूट के मदीने जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ये जुमला कितना आसान है पढ़ना, कितना आसान है सुनना। कभी मेरे कहने से आज या कभी तन्हाई में इसको ऐसे सोचना, ये कितना आसान है पढ़ना। मौला ने हमको सलाम कहलवाया, कहा जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना, है ना। आप मुझे इंसाफ से बताओ, किसी घर में, हमारे घर में, किसी के घर में एक नौजवान बेटे की मैयत हो जाए, इंसाफ से बताना, फर्शदा पे उस घर के लोगों को होशो हवास रहता है? आप जवाब दोगे होशो हवास नहीं रहता उस घर के लोगों का। अब कोई सहरा के लाल के दिल से पूछे, 90 साल का जनाजा उठा चुका, 32 बरस के बराबर के भाई अब्बास के बाजुओं को उठा के बोसा दे चुका, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाल के अनी खींच चुका, कासिम के लाश के टुकड़ों को अबा के दामन में रख चुका, 6 महीने के बच्चे की लहद बना चुका। लेकिन आप सोचो, उसके बाद भी मेरा मौला हमें भूला नहीं। सज्जाद, जब छूट के मदीने जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम। बताओ हम अपने मौला को कैसे भूल जाएं? हम नहीं भूल सकते। समझ गया बंधीसो? हाँ, अब वक्त नहीं है, कई पैगाम मौला ने दिए हैं,
कभी ज़िंदगी रही तो मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँगा। लेकिन अजीज़ों, बाद शहादत हुसैन ये कभी ना सोचना कि जुल्म ख़त्म हो गया। हाँ, कितना जुल्म हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ करबला के बाद की तारीख ज़रूर पढ़ना, कितना जुल्म हुआ है। कल मैंने एक बात कही थी, क्या इसको कम जुल्म समझोगे? एक रसन और 12 गले है? इसको कम जुल्म समझोगे? आओ आगे। शाम को मैंने आपके सामने पढ़ा। बस अजीजों वो बात सुन लो, मैं मजलिस को तमाम कर दूं। बस एहसास करना क्या अजमत थी इस घर की और क्या अजमत थी इस घर के लोगों की है। लेकिन आज आले मोहम्मद के इस लुटे हुए काफिले को तुम्हें पता है शाम के किस बाजार में रोका गया? तुम्हें पता है जवानों? बुजुर्गों सीने पे हाथ रख के सुनना, अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की ताकत दे। शाम के किस बाजार में रोका गया? बताओ मुझे, आओ मैं तुम्हें बताऊं। कैसे पढ़ूं मैं, कैसे पढ़ूं? आले मोहम्मद के इस लुटे हुए काफिले को आज शाम के उस बाजार में रोका गया है जहां गुलाम बेचा जाया करते, जहां कनीजे खरीदी जाया करती थी। बहुत बड़ा जुमला मैंने पढ़ दिया। पहले ही मैंने कहा क्या अजमत थी इस घर की, उस घर के लोगों की। कहां रोका गया? उस बाजार में जहां गुलाम और कनीजे बेचा जाया करती थे। अब सुन लो दीसो, पता नहीं कैसे वहां से टहलते टहलते अब्दुल्ला पहुंच गया। याद है वादा क्या किया था? 10 साल गुलामी की है, अल्लाह ने बेटा दिया तो आपकी गुलामी में देंगे। ज़किया ने वादा किया शहजादी, अल्लाह ने कोई बेटी दिया तो आपकी कनीजी में देंगे। हुआ ये जवानों, अभी तक इनके यहाँ न लड़के की विलादत हुई न लड़की की विलादत हुई। आज जब अब्दुल्ला शाम को उस बाजार में पहुंचा तो देख रहा है कि लुटा हुआ काफिला आया है। सर हैं नोके नेज़ा पे बुलंद है, छोटे सर भी हैं, बड़े सर भी हैं। देखते देखते उसने देखा कि एक सर है जो घोड़े की गर्दन में बंधा है। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो अजीजों? कुर्सा पेश करो अजीजों। अल्लाह अकबर। क्या देखा कि एक सर है जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। देखता रहा फिर वो कहता मैंने देखा कि बीबियां हैं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, पसे गर्दन बंधे हैं। मौला हिम्मत दे दो शहजादे, हिम्मत दे दो, बस ये बात पढ़ दूं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अजीजों, अब्दुल्ला की नजर हुसैन की यतीमा सकीना, हर घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर। जरा एहसास करना, अब्दुल्ला की नजर सकीना बीबी पे पड़ी। अब मैं ये जुमले पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं अजीजों? अब्दुल्ला की नजर जैसे ही सकीना बीबी पे पड़ी तो अब्दुल्ला के जहन में ख्याल आया, क्यों ना इस बच्ची को खरीद ले और शहजादी ज़ैनब की कनीजी में दे दे। अल्लाह अकबर। वाह मुसीबता। मैंने कैसे पढ़ा, तुमने कैसे बर्दाश्त किया नहीं पता मुझे अजीजों। इस बच्ची को खरीद करके शहजादी ज़ैनब की कनीजी में दे दें। अब्दुल्ला दौड़ा दौड़ा घर गया, जाके ज़किया को बताया, ज़किया ये बता अपनी शहजादी से कुछ वादा किया था? क्या करे अल्लाह ने नहीं सुना। कहा ज़किया बुरा ना मान तो एक बात कहे। कहा बताओ। कहा बाजार में लुटा हुआ काफिला आया है और उसमें जो है छोटे सर भी है, बड़े सर भी, सब नोके नेज़ा पे है। एक सिर घोड़े की गर्दन में है, बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हैं। ए ज़किया एक बात कहूँ। कहा बताओ। क्या उसमें एक छोटी सी बच्ची भी है, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी है, चलो उसे खरीद लेते हैं। वो काफिला वहीं रोका गया है जहां गुलाम और कनीज़ें बेचा जाया करते हैं। कोई और ना खरीद ले, जल्दी चलो उसे खरीद के शहजादी ज़ैनब की कनीज़ी में दे देते हैं। अब एक जुमला में पढ़ रहा हूँ दीजो, जब सोचोगे तो रोगे। अब्दुल्ला कहता है ज़किया एक बात और बताऊं? कहा बताओ। कि जब उस बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा वो किसी शरीफ घराने की मालूम होती है। वाह मुसीबता।
बड़ा कयामत का जुमला है अजीजों। वो बच्ची किसी शरीफ घराने की मालूम होती है। ज़किया कहती अच्छा इरादा है, जल्दी चलो अब्दुल्ला, लेकिन रोना आता है जवानों बुजुर्गों। जब ज़ैनब की ये कनीज घर से चली है तो सर से लेके पैर तक चादर में लिपटी हुई चली। हाय शहजादी बाजार में बेमखनौ चादर, हाय शहजादी बाजार में बेमखनौ चादर। बस अजीजों सुनो अजीजों, पुरसा पेश करना, अब जिसे रोना ना है सर नीचे करना। एक मर्तबा ज़किया उस बाजार में पहुंची, सकीना बीबी के करीब गई, सर पे हाथ रखा, सकीना पीछे हट गई। कब बच्ची पीछे क्यों हटी? सकीना बीबी के जुमले सुनो मातम करना, बेटी पीछे क्यों हटी? कहा बीबी क्या बताऊं, बस इतना समझ ले, मेरे बाबा की शहादत के बाद से जो हाथ मेरी तरफ आए हैं या तमाचों के लिए या ताज़ियानों के लिए। वाह मुसीबत, अल्लाहु अकबर। बस मजलिस तमाम हो रही है अजीजों। एक मर्तबा का क्या कहा बीबी, जो हाथ तुम्हारे बाबा की शहादत के बाद से बढ़े हैं या तमाचों के लिए या ताज़ियानों के लिए? कहा बीबी क्या जल्दी से तुम बताओ, ए बेटी तुम्हारा वतन कहाँ है? ज़किया कहती है बीबी बताओ, बीबी बताओ तुम्हारा वतन कहाँ है? सकीना बीबी का जवाब सुनोगे? सकीना बीबी कहती है बीबी हम गरीबुल वतन है। कयामत का जुमला है दीजो, बीबी हम गरीबुल वतन है, हम गरीबुल वतन है। आओ सुनो। एक मर्तबा सकीना जब कह चुकी तो एक सवाल करती, बीबी ये बताओ, बीबी ये बताओ, ये सब जो तुम पूछ रही हो वतन कहाँ है, ये सब पूछ के करोगी क्या? ये सब पूछ के करोगी क्या? अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा ज़किया ने बेसाख्ता कह दिया हम तुम्हें खरीदने आए। अब घुट घुट के ना रोना। जज़ाकल्लाह, यही माले मजलिस है। जब जब सोचोगे रोगे। क्या कहा बीबी ये सब पूछ के करोगी क्या? ज़किया ने बेसाख्ता कह दिया हम तुम्हें खरीदने आए हैं, हम तुम्हें खरीदने आए हैं। ए जवानों बुजुर्गों, अब जो खरीदने का नाम सुना सकीना तड़प गई। एक जुमला कहती है भैया सज्जाद खुदा हाफिज़, तुम्हारी बहन तुमसे जुदा होने वाली है, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जुमला सुनना, खुदा हाफिज़। सकीना कहती भैया, ए भैया बस सकीना को इतना बता दो। बड़ा कयामत का जुमला कहा सकीना ने। भैया सकीना को बस इतना बता दो क्या नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए मेरे बाबा ने मेरा बेचा जाना कबूल कर लिया था। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता। का बहन ऐसी कोई बात नहीं, बहन ऐसी कोई बात नहीं। बस ये जुमला सुनो मजलिस तमाम। एक मर्तबा सकीना बीबी कहती है ए भूबी अम्मा खुदा हाफिज, ए भूबी अम्मा सकीना जुदा होने वाली है, अलग होने वाली है। ए सकीना ऐसा क्यों कह रही हो? ए सकीना ऐसा क्यों कह रही हो? भूबी अम्मा ये बीबी मुझे खरीदने आई है। अब जो ज़ैनब ने गौर से देखा तो ज़किया को पहचान लिया। बस खत्म हो गई मजलिस। ज़किया को पहचान लिया, इशारा करके बुलाया, इधर आ। ज़किया आ गई, इस बच्ची को खरीदेगी? कहा क्या करेगी? क्या मदीने में मेरी एक शहजादी रहती है, मैंने ये वादा किया था। अली की बेटी कहती है अब तेरी शहजादी इस लायक नहीं रही कि कनीजों को रख सके। कभी भी खामोश हो जा, एक कनीज क्या हजारों कनीजे कुर्बान मेरी शहजादी पे। अली की बेटी ने सवाल किया अच्छा ये बता तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? बस ये जुमला सुन लो, तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? कभी भी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इस बाजार में मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकती। अब ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज दी अच्छा ये बताओ अपनी शहजादी को देखोगी पहचान लोगी? जब 10 साल कनीजी की है कैसे ना पहचानूंगी? एक मर्तबा ज़ैनब ने चेहरों से बाल हटाए, ए ज़किया कहाँ पहचाना?
अली की बेटी ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, अरे जिसको खरीद रही है मेरे हुसैन की बेटी सकीना। ए ज़किया मेरा घर लुट गया, ए ज़किया अब्बास के बाजू कलम हो गए, ए ज़किया खैमे जलाए गए, ए ज़किया चादरें छीनी गई, हमको दयार बदयार।